ये जेम्स दवाखाने के लापरवाही की वजह से आज हमने हमारे भाई को खो दिया है। पुलिस कंप्लेंट करे है हम इंसाफ के लिए हमारी मदद कीजिए। ये हादसा आज सुबह 6 बजे गिरा है या गिर गए कुछ पता नहीं, और कैमरे वाले सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है बोल रहे हैं पुलिस वाले और दवाखाने वाले। भाई को हमारे टीवी हो गई थी, उसका इलाज के लिए आए थे और शाम में ट्रीटमेंट भी नहीं करे, और राशन कार्ड आधार कार्ड लो वो बोल के रात में 12-1 बजे इंजेक्शन जब दिए गए थे उनको। तो तकलीफ़ में थे उन्होंने 8-8:30 बजे ऐसा हो गया बोल के बोले उन्होंने, और भाभी को बाद में बोले गए थे 11-11:30 बजे। उन्होंने पूरा फिर फिरे वार्ड में, पूरा वार्ड फिरे, दवाखाना फिरे, कौन भी क्या भी नहीं बोले क्या है कि बोल के बोल रहे उन्होंने। बाद में एक पुलिस वाले उन्होंने बोले गए थे तुम्हारे भाई गिर गए आपके शोहर बोल के, इन्हें से इंतकाल होगा, सिर पे मार पड़ा और हाथ पे लग गया बोल के बोल रहे। हम इंसाफ चाहते हैं। वो बच्चे हैं उनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है। ये तजरुद्दीन नाम है हमारे भाई का। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शादी जनता परिवार से। आज हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए हुए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आने से पहले हम लोग ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन में थे। पिछले 4-5 घंटे से हम लोग जनता परिवार की एंटायर टीम वहाँ पे थी फैमिली अटेंडर के साथ। जैसा अभी हमारे भाई बताए, उनके बड़े भाई साहब है अज़हर, जिसकी उम्र है 32 साल की, जो कल रात में यहाँ पर एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में ट्यूबरक्लोसिस इशू की वजह से, एंड ही इज़ ऑन फर्स्ट स्टेज पे थे वो। और उनका ट्रीटमेंट भी नहीं किए, क्योंकि जब तुम्हारा आधार कार्ड राशन कार्ड लेता है हम ट्रीटमेंट नहीं करते बोलकर सिर्फ OT बनाकर एडमिट करें वहाँ पर। और सुबह में 8:30 बजे जब उनके अहलिया बाहर रेस्ट कर रहे थे वहाँ पर, सुबह में 8:30 बजे वो ऊपर से गिरते हैं हॉस्पिटल के ऊपर जो फ्लोर है 2nd फ्लोर पे, वहाँ से नीचे गिरने से उनका इंतकाल होता है। बड़ी शर्म की बात है कि 8:30 बजे उनका डेथ होता है, उन्हें गिरते हैं, 8:30 बजे इंतकाल होता है। इनके अहलिया पूरे हॉस्पिटल में ढूंढना शुरू करते हैं उनके हस्बैंड को, और जब पूछते हैं अटेंडर्स को तो कोई इनको इन्फॉर्म नहीं कर रहा, इनको अपडेट तक नहीं करता इनको कि आपके शौहर फलाना यहाँ से गिर गए हुए हैं बोल के। फिर 11:30 बजे उनको वहाँ पर एक अटेंडर बताता है कि भाई आपके शौहर गिरने की वजह से उनका इंतकाल हो गया बोल के। अब ये सीधा एक लापरवाही है। अब देखिए, ये क्या एक्सीडेंट है, क्या इंसिडेंट है, क्या ये मर्डर है, ये किसी को नहीं मालूम। जब डिपार्टमेंट को CCTV फुटेज की बात करते हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि CCTV फुटेज नहीं है वहाँ पर बोल के बता रहे हैं। अगर CCTV फुटेज नहीं है तो ये पूरी नेगलेंसी है। सुप्रिटेंडेंट जो हॉस्पिटल का है इसकी भी नेगलेंसी है। देखिए, जब हॉस्पिटल में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के इसमें जब कोई लापरवाही से डेथ होती है तो ये ज़रूरी है कि FIR उनके ऊपर होना, और वो वहाँ के जो इंचार्ज रहते हैं उनको भी FIR में लेना बहुत ज़रूरी है। हमेशा क्या होता है, FIR जब होता है तो उनको जो विक्टिम फैमिली रहते हैं उनको डरा के करके FIR करने नहीं देते, पर वहाँ पर खालिद अबरार मुबीन पुलिस स्टेशन वक्त से पहले पहुंचकर वहाँ पर डिपार्टमेंट को बात कर उनके साथ बहस कर जेन्युइन पॉइंट्स रख कर वहाँ पर FIR करने लगा, ये चीज़ के ऊपर FIR करने लगा। तो हम एंटायर टीम इनकी फैमिली के साथ, अब देखिए जो अज़हर का इंतकाल हुआ, उनके 3 बच्चे हैं वहाँ पर, 3 छोटे बच्चे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी कौन लेंगे। और ये जो हॉस्पिटल का इशू ये पहली बार नहीं है। अब तक 4 लोग वहाँ पर गिर गए, वहाँ पर जो हमारे नॉलेज में 4 लोग गिर कर डेथ हो गए वहाँ पर। ऐसे कितने सारे अनरजिस्टर्ड होंगे वहाँ पर। और कभी भी ये हॉस्पिटल में आते हैं यहाँ पर, आप अभी भी सरप्राइज़ विजिट अगर कोई भी करेंगे वहाँ पर, गरीबों को बहुत सताया जा रहा है वहाँ पर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता ही गरीब तबके के वास्ते, उनकी सहूलत के लिए रहता, मगर कोई गरीब जब जाता है वहाँ पर हॉस्पिटल में तो उनको सताया जाता है, उनको इमीडिएटली अटेंड नहीं करते, राशन कार्ड लाए तक उनका काम नहीं होता। तो ये सरासर ये जिम्मेदारी यहाँ का प्रशासन, यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है। ये कई बार हम लोग प्रोटेस्ट करें, कई बार इसके ऊपर मेमोरेंडम दिए, बट कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। तो मैं गुलबर्गा के आवाम से सवाल करना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि आज हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसके बाद भी कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव प्रशासन इसके ऊपर काम नहीं करती। तो ये अवेयरनेस सिर्फ पब्लिक के लिए है कि आज इनका भाई है, कल आप लोगों की भाई भी हो सकता, कल आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता। तो इसके लिए चाहिए कि गुलबर्गे की आवाम को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना और इसके ऊपर स्टैंड लेना ये चीज़ों के लिए, और ये पब्लिक में लाना। ये स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट देने का मतलब हमको कोई अज़हर को बताकर, उनके डेथ हुई सब इशू को बताकर हमको क्रेडिबिलिटी का नहीं है। ये स्टेटमेंट हम लोग इसलिए बता रहे क्योंकि गुलबर्गे के आवाम को मालूम होना चाहिए, गुलबर्गे में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस के होते हुए, उनके कॉरपोरेटर, उनके मेयर, उनके मिनिस्टर होते हुए, उनका स्टेट चीफ मिनिस्टर भी कांग्रेस का है, मगर यहाँ पर इतनी तरीके लापरवाही चल रही। आप 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाओ, मगर अगर वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी नहीं रहेंगे, सही वक्त पे काम नहीं होगा, तो वो फ्लोर्स वो इतना डेवलपमेंट करने का मतलब क्या है। ये सिर्फ हमारे टैक्स के पैसे लेकर ये लोग है ना, सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे।
तो मैं अब हम लोग एफ करें। और मैं गुलबर्गा के आवाम को और एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से किसी के डेथ होता है, चाहे वो रोड के एक्सीडेंट से होता है, रोड में एक्सीडेंट होता है या फिर ऐसे केसेस होता है, तो आप लोग जब भी एफ करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर एफ करो आप। हम लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंट बोलकर है ना एक जनरल एक एफ कर लेते हैं, मगर नहीं, आप लोग याद रखिए अभी जो एफ हुआ सो यहाँ पर जिम्स हॉस्पिटल के इंचार्ज के ऊपर एफ हुआ है, वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर्स के ऊपर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एफ करें हम लोग इसके ऊपर। एंड डेफिनेटली जनता परिवार इनके साथ स्टैंड लेकर एंड विल लीड द केस। थैंक यू। मैं खालिद अबरार, जनता परिवार स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन। आज सवेरे मुझे हमारे खुसरो का कॉल आया था कि एक इंसिडेंट हो गया है जहां पर उनके भाई अज़हर की डेथ हो गई है। तो हम लोग इमीडिएटली जनता परिवार की एंटायर टीम ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन में गए थे। ये बड़े एक शर्म की बात है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिम्स, ये यहाँ का लोकल हॉस्पिटल नहीं, दिस इज़ सपोज टू बी ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कंडीशन इतनी पैथेटिक है, इसके ताल्लुक से मैं यहाँ पर कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। एक बार मैंने यहाँ पे सीएमओ के साथ बहस की, सीएमओ को मैंने यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर किया। सेकंड टाइम जब एक शाबाद का एक इंसिडेंट हुआ था कि रात में एक बच्ची आई थी जो छत पर से गिर गई थी, उसको अटेंड करने के लिए यहाँ पर कोई अवेलेबल स्टाफ नहीं था, और जितने भी स्टाफ अगर थे तो वो लोग अपने कमरों में सो रहे थे। स्कैनिंग स्टाफ सो रहा था, ब्लड टेस्ट वाला स्टाफ सो रहा था, यहाँ तक कि रिसेप्शन काउंटर पे स्टाफ मेंबर जो था वो सो रहा था। तो मेरा तब भी यही सवाल था, क्या ये लोगों को तनख्वाहें इस हॉस्पिटल में सोने के लिए मिलती है कि यहाँ पर आवाम की खिदमत करने के लिए मिलती है? अगर ये लोगों को सोने के लिए तनख्वाहें मिलती है तो बेहतर इनको घर पे सुलाएं, इनको यहाँ पर आने जाने की भी तकलीफ ना दें। क्यों इतने बड़े हॉस्पिटल को आप गेस्ट हाउस बना के रखे हैं जहाँ पर डॉक्टर्स आ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, नर्स आ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल के बारे में हम लोगों ने RTI डाला हुआ है, हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। हम लोगों ने एक एपिसोड भी किया था जहाँ पर हमने सारे डॉक्टर्स के नाम बताए थे कि जो लोग यहाँ पे वर्क होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जब भी हम लोग ये हॉस्पिटल में आते हैं, गिने चुने 10-12 चेहरे होते हैं, चाहे दिन में आओ या चाहे रात में आओ। और मुझे ये लगता है कि मोर देन 200 नर्सेस जो इस हॉस्पिटल के लिए होनी चाहिए वो है नहीं। और यहाँ पर सारा स्टाफ जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का स्टाफ है, नन ऑफ द स्टाफ इज परमानेंट ओवर हियर। और जितनी भी लापरवाही हो रही है डिपार्टमेंट की वजह से हो रही है। आधार कार्ड लिए बगैर आप ये ट्रीटमेंट चालू नहीं करते, ये ऐसा आपके कौन से रूल में लिखा हुआ है? ये आपके हॉस्पिटल के कौन से रूल में लिखा हुआ है कि जहां पर अगर पेशेंट के पास इमीडिएटली आधार कार्ड ना हो? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधार कार्ड नहीं होगा, बट इमरजेंसी में जब कोई पेशेंट को आता है, जब उसके अटेंडेंस लेके आते हैं हॉस्पिटल को, तो उनके जहन से निकल जाती है बात, आधार कार्ड कैरी करना निकल जाता है। अगर आधार कार्ड होता भी है तो मे बी उनके पास जीरोक्स नहीं होता जो आपके हॉस्पिटल को प्रोवाइड करना होता है। तो यह आधार कार्ड ना देने का मतलब क्या है? जब तक आप आधार कार्ड नहीं देंगे तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं चालू करेंगे, ये कैसे बोलोगे आप? शरण प्रकाश पाटिल, आप बीइंग अ हेल्थ मिनिस्टर, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये हालत है। इस हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं वो आपके साले साहब हैं, तो यहाँ पर आपके साले साहब की भी नेग्लिजेंसी है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना ज़रूरी है। और ये एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे हम जनता परिवार की तरफ से इसको मर्डर बोलेंगे। एंड जितना भी एंटायर स्टाफ है यहाँ पर और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है जिम्स हॉस्पिटल का, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मर्डर।